लो भाई, फिर से आ गए हम। क्या हालचाल? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरे YouTube के ऊपर रेलवे एनटीपीसी की पोस्ट को लेकर इससे बेहतरीन, इससे सटीक जानकारी के साथ कोई भी वीडियो मिल जाए ना, बता दीजिएगा, उसी दिन YouTube के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अपनी मेहनत के ऊपर, अपने एनालिसिस के ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं, बेस्ट से बेस्ट एकदम सटीक जानकारी देने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में। फिर चाहे वो आपकी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो या फिर आने वाली एनटीपीसी 12th लेवल की पोस्ट हो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए एनटीपीसी की सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स बेस्ट पोस्ट का अंदाजा इससे लगा रहे हैं कि किस पोस्ट के ऊपर वर्कलोड काफी कम रहता है, किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी सबसे ज्यादा है। एक चीज नहीं देखी जाती, काफी सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस सबसे बेहतरीन है, किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज बढ़िया है, किस पोस्ट का ग्रेड पे ज्यादा है, किस पोस्ट के ऊपर सैलरी ज्यादा मिलेगी, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम आपको बेहतरीन करना पड़ेगा, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद रेलवे के किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, कितने साल बाद किस पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होगा, कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है। ये सारी चीजें देखी जाती है, तब बताया जाता है कि भाई बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो रेलवे एनटीपीसी की सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1736 निकल के आई है। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद रेलवे के 3 सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाती है, जिसमें से पहला डिपार्टमेंट है हमारा टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आपको डीसीटीआई मतलब डेप्यूटी चीफ टिकट इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट मिलती है। हालांकि अब तो इस डेजिग्नेशन को भी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ही कहा जाने लगा है, लेकिन अगर प्रॉपर डेजिग्नेशन की बात करें तो भाई इस पोस्ट के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आप एक तरीके से इस डिपार्टमेंट के हेड होते हो। आपके अंडर टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ आता है, चाहे वो आपका चीफ टिकट इंस्पेक्टर हो या फिर टिकट इंस्पेक्टर हो या फिर टिकट चेकर हो या फिर टीटीई क्यों ना हो, सबके सब आपको रिपोर्ट करोगे। और आपके पास इतनी पावर होती है, जब आप चाहो किसी भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, किसी भी ट्रेन, किसी भी कोच या फिर किसी भी रिजर्व कोच के अंदर जाकर आप चेकिंग कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय से आप रिपोर्ट मांग सकते हो। क्लियर है? इतनी पावर आपके हाथ में होती है। क्लियर है? यहां पर यह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप केवल प्लेटफॉर्म के ऊपर रहोगे या फिर आपकी ड्यूटी केवल ट्रेन के अंदर रहेगी, पूरी पावर आपके हाथ में होती है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट का 4200 रुपए ग्रेड पे है, लेवल 6 की पोस्ट होती है। बेसिक पे इसका इनिशियल 35,400 है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 70,000 रुपए महीना होती है इस पोस्ट के ऊपर। फिर चाहे आपकी पोस्टिंग रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, आपकी सैलरी इतनी ही रहेगी और ये शुरुआती सैलरी है। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है, देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर अगर अब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो कुछ सालों बाद ही आप कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जो कि एक लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, जिसका बेसिक पे ही 45,000 रुपए से ज्यादा है। मतलब जस्ट आफ्टर सिलेक्शन उस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास होती है। और यहां से तो आप प्रमोशन होके पहुंचोगे, तो सोचिए शुरुआती सैलरी आपको क्या मिलेगी। ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें क्लियरली दिखा रखा है नंबर 3 पर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के बाद आपका प्रमोशन होता है कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को, जो कि 100% एक प्रमोशनल पोस्ट है, लेवल 7 की ये पोस्ट है। तो सबसे बड़े लेवल की, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी पोस्ट यही है। तो एक डिपार्टमेंट तो आपको ये मिलता है इस पोस्ट के बाद। दूसरा डिपार्टमेंट, इसी पोस्ट से आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको ये डेजिग्नेशन मिल सकते हैं। चीफ बुकिंग क्लर्क मिल जाता है आपको, कुछ को चीफ पार्सल क्लर्क मिल जाता है, कुछ को चीफ गुड्स क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भेजा जाता है। ठीक है, ये भी काफी बेहतरीन पोस्ट है। मोस्टली ये भी आपकी क्लरिकल पोस्ट है और आपके अंडर जूनियर बुकिंग क्लर्क ये सब लोग आते हैं। क्लियर है? सैलरी आपकी वही 70,000 रहेगी। या फिर आपको ईसीआर डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है, मतलब इंक्वायरी कम रिजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है ना, इसके अंदर आपको भेजा जाता है। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको रिजर्वेशन सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट मिलती है, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। यानी कि जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट
होता है ना, ट्रेन के टिकट की रिजर्व वगैरह करते हैं, वहां पर आप सुपरवाइजर के तौर पर काम करते हो। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, सैलरी आपकी वही 70,000 रुपए पर मंथ रहती है। यानी कि दोस्तों इस एक सिंगल पोस्ट से आपको रेलवे के 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट मिल सकती है, इसलिए काफी खास पोस्ट है ये। ठीक है, काम काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ी पावर आप होल्ड करते हो। दूसरी बेस्ट पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो 12th लेवल की पोस्ट है, इससे पहले तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आनी चाहिए, स्टेशन मास्टर की पोस्ट आनी चाहिए। नहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन सबसे प्यारी पोस्ट ये है। इसकी खास बातें बताऊंगा ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी मनपसंद पोस्ट यही बन जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो पहली प्रेफरेंस जो दोगे ना वो इसी पोस्ट को दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट पोस्ट है सबसे, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। टोटल वैकेंसी 2022 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी बढ़िया निकली हुई है। क्लियर है, यानी कि जो 12th लेवल वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको उन्हीं 3 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाएगा। क्लियर है, जिसमें से एक टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट होगा, जिसमें आपको टिकट चेकर की पोस्ट के ऊपर भेजा जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी पोस्ट से आप टिकट चेकर यानी कि टीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो, जो कि आपकी 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। ठीक है, लेवल 3 की ये पोस्ट है। बेसिक पे 21,700 है, सिलेक्शन होने के बाद 44,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इतनी बढ़िया सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि रेलवे में आपको कुछ अलाउंसेस बहुत ही प्यारे मिलते हैं। ठीक है, तो टीसी की पोस्ट के ऊपर आप पहुंचोगे। टीसी का काम होता है रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टिकट चेक करता है ना, वही आपका टीसी होता है। टीसी और टीटीई में दोनों में डिफरेंस होता है। सस्पेंस ये है, बहुत सारे लोगों की मनपसंद पोस्ट है टीटीई कि टीटीई की वैकेंसी क्यों नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि टीटीई एक प्रमोशनल पोस्ट है, उस पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं करी जाती। लेकिन अगर आप टीटीई की पोस्ट ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, क्योंकि पहले आपको टिकट चेकर बनना पड़ेगा, उसके बाद प्रमोशन होके आप पहुंचते हो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट के ऊपर, टीटीई की पोस्ट के ऊपर आप पहुंचते हो टीसी की पोस्ट से ही। टीटीई का काम होता है चलती ट्रेन के अंदर जो टिकट चेक करता है या फिर जो सीट कंफर्म करता है, उसका काम होता वो होता है टीटीई। क्लियर है, ट्रेन के अंदर टीटीई, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से बाहर टीसी, दोनों में डिफरेंस होता है। टीटीई की बड़ी पोस्ट होती है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है, लेवल 3 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 50,000 रुपए आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्रमोशन होके पहुंचोगे तो आपको यहां पर लगभग 70-75,000 के आसपास शुरुआती सैलरी मिलेगी। और टीसी की पोस्ट से मात्र 4 से 5 साल के अंदर या फिर 3 साल के अंदर भी आप टीटीई की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। तो है ना बेहतरीन पोस्ट। तो यार इसीलिए मैं कह रहा था कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बेहतरीन पोस्ट है। अब देखिए, आपको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, जिसमें आपको बुकिंग क्लर्क या फिर गुड्स क्लर्क की पोस्ट मिलती है, यानी कि जो सामान गुड्स होता है उसको जो पार्सल करते हैं उसके आप क्लर्क होते हो। ठीक है, साथ ही ईसीआर डिपार्टमेंट आपको मिलता है, जिसमें आपको इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क की पोस्ट मिलती है, यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो एक विंडो होती है ईसीआरसी की होती है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ईसीआरसी है, यानी कि जो ट्रेन के बारे में रिजर्वेशन के बारे में जानकारी देता है ना, या फिर रिजर्वेशन करता है, वही होता है ईसीआरसी। ठीक है, रिजर्वेशन क्लर्क भी होता है और इंक्वायरी भी इसी से आप ले सकते हो। ठीक है, बढ़िया पोस्ट है, 12th लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर पहुंचने के लिए आपको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन जो पोस्ट है ना वो ये है दूसरे नंबर पर। और दोस्तों इस पोस्ट की खास बात भी यही है कि आप इस लेवल 3 की पोस्ट से, आप इस 12th लेवल की पोस्ट से कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। यह है हमारी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट। इसके बाद प्रमोट होकर आप पहुंचते हो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, एंड देन कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलती है, जो कि अगेन आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, जिसके ऊपर बेहतरीन सी सैलरी आपको मिलती है। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन पोस्ट आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है डाउट? तीसरी बेहतरीन पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। टोटल वैकेंसी 3144। रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकली है ना, इसी पोस्ट के ऊपर निकली है, और यह तीसरी सबसे बेस्ट पोस्ट है। अगर आप रेलवे ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस इसी को दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको ट्रेन मैनेजर बनाया जाता है, साथ ही गुड्स गार्ड भी बनाया जाता है। आपको, आपने हर एक ट्रेन में देखा होगा, चाहे वो कोई पैसेंजर ट्रेन हो, कैसे भी हो,
लास्ट वाला जो कोच होता है उसमें आपको इस टाइप की यूनिफॉर्म में एक बंदा दिखेगा अलग ही, ठीक है, वही होता है आपका ट्रेन मैनेजर, ठीक है, और उसी के साथ होता है गुड्स गार्ड, ठीक है, दोनों की बिल्कुल सिमिलर पोस्ट होती है। यानी कि चलती ट्रेन का जो मैनेजर होता है ना, सार जो ट्रेन का मैनेजमेंट आता है जिसके अंडर, वो ट्रेन मैनेजर है, ठीक है, चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी ट्रेन से चलती ट्रेन में या फिर कैटरिंग वाला जो भी है वो सब कुछ ट्रेन मैनेजर के अंडर आता है। बल्कि जो लोको पायलट है ना वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है ट्रेन मैनेजर से, इसकी परमिशन के बिना ट्रेन नहीं हिल सकती, इतनी पावर होती है ट्रेन मैनेजर के हाथ में। क्लियर है? और जो लगेज गुड्स है कुछ भी, वो भी सब कुछ इसके अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये फीमेल्स के लिए भी बेहतरीन पोस्ट है ट्रेन मैनेजर की, एक अलग कैबिन मिलता है आपको चलती ट्रेन के अंदर। लेवल 5 की पोस्ट है, बेसिक पे 29,200 है और हाथ में जो सैलरी आएगी हर महीने 58,000 रुपए आएगी, शुरुआती सैलरी 58,000 रुपए है। तो चलती ट्रेन में आपकी इसमें ड्यूटी होती है, समझ गए, प्लेटफॉर्म की नहीं है, ना ही ये कोई क्लरिकल पोस्ट है, समझ गए। तीसरी बेस्ट पोस्ट है ये, अगर हम 12th और ग्रेजुएट को कंबाइन कर दें। चौथी बेस्ट पोस्ट आती है हमारी स्टेशन मास्टर की, इसकी तो कोई टक्कर है ही नहीं। चौथे नंबर पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी भी है। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है इसकी 3rd स्टेज में, साथ ही टोटल वैकेंसीज भी थोड़ी सी लिमिटेड ही है और साथ ही कट ऑफ भी इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा आती है क्योंकि कंपटीशन काफी रहता है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। इसलिए नंबर 4 पर सबसे बेस्ट पोस्ट यही है, ग्रेजुएट लेवल की ये पोस्ट है, ठीक है। और दोस्तों फूल कुमार जी का फोटो मैंने लगाया है, ठीक है, स्टेशन मास्टर, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है, एक प्रॉपर बड़े स्टेशन के ऊपर स्टेशन मास्टर हेड होता है एक तरीके से पूरे स्टेशन का। कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब डिपार्चर, कब छूटेगी, कौन सी ट्रेन कहां तक आ चुकी है उसको ट्रैक करना, आने वाली ट्रेन के बारे में लोको पायलट से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकता है स्टेशन मास्टर। अगला जो स्टेशन है या फिर पिछला जो स्टेशन है उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि हेडक्वार्टर डायरेक्टली जो उस पर्टिकुलर रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ना, उससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेशन मास्टर का। उसके सामने एक ऐसी डिस्प्ले होती है जहां पर वो हर एक ट्रेन को ट्रैक कर सकता है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कब जा रही है, कब छूटेगी, ट्रेन मैनेजर से पूरा कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, ठीक है, पूरा स्टेशन इसके अंडर होता है। और इसके अंडर भी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है, इसके अंडर भी एक होता है। जो बड़ा स्टेशन होता है उसी पर स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है, जो छोटे स्टेशन होते हैं उन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। तो मतलब बड़ा आपके हाथ में आएगा, बड़ी पोस्ट। लेवल 6 की पोस्ट है, बेसिक पे 35,400 है, सैलरी आपको 70,000 रुपए मिलेगी, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 70,000 रुपए सैलरी है। बढ़िया पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, प्रॉपर यूनिफॉर्म आपकी ये रहता है, कोट पैंट ब्लैक, मस्त आपको इसमें कैप भी मिलते हैं स्टेशन मास्टर की। तो बढ़िया पोस्ट है यार, इसको फोड़ने के लिए तैयार रहिए आप। 5वें नंबर पर बेस्ट पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। 5वें नंबर पर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 732 है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया इससे ज्यादा वैकेंसी तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर है 1507, और ये भी लेवल 5 की पोस्ट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी लेवल 5 की पोस्ट है। लेकिन ये 5वें नंबर पर आपने क्यों रखी है, इसका कारण ये है, ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। और दोस्तों ये है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट, जहां पर असिस्टेंट जुड़ गया समझ लीजिए कार्यभार आपका बढ़ गया, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपके ऊपर कोई और सुपीरियर है, और एक नहीं 2-3 है यहां तो, क्योंकि जूनियर अकाउंट्स है, यहां पर सीनियर अकाउंट असिस्टेंट आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको संभाल के खेलना पड़ेगा, यहां पर वर्कलोड आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके ऊपर नहीं रहेगा कोई, फ्रीली आप काम करोगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर। ये पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है और वो अकाउंट है, वहां पर आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अकाउंट से रिलेटेड आपका काम होगा, यहां पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होगा। और ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अलग रह के काम करता है, जो रेलवे स्टेशन के ऊपर विंडो होती है ना, पब्लिक से इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये पीछे रहता है। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने वाले होते हैं वो जूनियर क्लर्क होते हैं, जो टिकट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्लरिकल काम कर रहे होंगे, लेवल 5 की पोस्ट है, सैलरी 58,000 रुपए शुरुआत में आपको मिलेगी, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। 6वें नंबर पर बेस्ट पोस्ट हमारी आती है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। 12th लेवल की ये पोस्ट है, 361 वैकेंसीज निकली हुई है, बढ़िया पोस्ट है। अकाउंट्स क्लर्क है, यहां पर असिस्टेंट नहीं है, तो अकाउंट से रिलेटेड आपको काम करना है, क्लरिकल काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंट से रिलेटेड थोड़ा सा आपका रहेगा यहां पर काम।
1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, 40,000 शुरुआती सैलरी आपको मिलेगी। 12th लेवल की ये पोस्ट है, 12th लेवल की ये पोस्ट है। मतलब अगर आप एनटीपीसी 12th लेवल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, दूसरी जो पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की रहनी चाहिए। दूसरी प्रेफरेंस, पहली कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दूसरी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ठीक है, क्योंकि यहां पर वर्कलोड भी कम रहेगा और यहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिल जाती है। भले ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी आपकी लेवल 2 की पोस्ट हो, लेकिन उससे ज्यादा सैलरी आपको यहां पर मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। वहीं पर नंबर 7 पर मैंने रखी है 1507 वैकेंसी के साथ जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहां पर आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है सीनियर अकाउंट असिस्टेंट के अंडर, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहेगा, अकाउंट से रिलेटेड काम रहेगा। डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट आपको नहीं करना, पैसेंजर से कांटेक्ट नहीं करना, बैक एंड पे रहकर आप काम करते हो। बेसिक पे 29,200 है, 58,000 रुपए शुरुआती सैलरी इस पोस्ट के ऊपर है और ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ये भी काफी बेहतरीन पोस्ट है और रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल वाली वैकेंसी की थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो तीसरे नंबर पर ये आती है। और वैसे अगर हम ओवरऑल 9 की 9 पोस्ट को मिलाए तो 8वें नंबर पर ये बेस्ट पोस्ट है। 990 टोटल वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी है, ठीक है। यहां पर आपको पब्लिक से कांटेक्ट करना पड़ता है, मतलब जो रिजर्वेशन करते हैं उनमें आप आगे रहते हो, ठीक है। जो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है वहां पर आप डायरेक्टली आगे रहोगे, साथ ही जो आपका टिकट वगैरह होता है उसमें भी आप आगे रहोगे, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से विंडो पे बैठते हो, ठीक है। काफी बढ़िया पोस्ट है, इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पर रखा है। 1900 पे ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, 40,000 रुपए शुरुआती सैलरी यहां पर भी आपको मिल जाती है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बढ़िया पोस्ट है और 12th लेवल वालों के लिए बेहतरीन सी पोस्ट है, प्यारी सी पोस्ट है। नंबर 9 पर आता है ट्रेन क्लर्क। सबसे ज्यादा मेहनत का काम जो करना पड़ता है वो एक ट्रेन क्लर्क को करना पड़ता है। क्लर्क की पोस्ट है, लेकिन इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला क्लर्क नहीं है। यहां पर ज्यादातर आपको पेन और पेपर का काम करना होता है, ठीक है। ट्रेन का रिकॉर्ड आपको रखना होता है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन कब जाएगी। स्टेशन मास्टर आपको ऑर्डर देगा ट्रेन क्लर्क को, वो आके जाके लोको पायलट से साइन वगैरह कराता है और ट्रेन के बारे में सारी जानकारी लेता है। ट्रेन बिल्कुल सही चल रही है या फिर नहीं, कोई कमी तो नहीं है, सारी चीजें, टाइमिंग वगैरह किस टाइम आई किस टाइम गई, ठीक है। ट्रेन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करता है हर एक ट्रेन के, ठीक है। तो ट्रेन का जो पूरा रिकॉर्ड है ना, पूरा ब्यूरो, वो रखना पड़ता है ट्रेन क्लर्क को। ये सारा काम ट्रेन क्लर्क का होता है, ठीक है। इनको रेलवे यार्ड में भी अपॉइंट किया जाता है, इनको रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इनको अपॉइंट किया जाता है। 72 पोस्ट है और ये काफी लिमिटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते, काफी कम होते हैं। छोटे मोटे स्टेशन पे नहीं होते, जो बड़े स्टेशन होते हैं ना, जो जंक्शन होते हैं रेलवे के बड़े बड़े, वहां पर इनकी स्पेशली पोस्टिंग करी जाती है। ट्रेन क्लर्क होते हैं ये, क्लियर है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का, ट्रेन से रिलेटेड सारा काम ट्रेन क्लर्क का होता है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ये देख रहे हो, ये मैंने फोटो भी लगा दिया है। इस तरीके का काम होता है। ट्रेन आई, लोको पायलट से भी इसने कोऑर्डिनेट किया, ट्रेन मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट किया, सारी जानकारी उससे ली, सिग्नेचर वगैरह लिए, टाइम वगैरह सारे नोट करे और फिर वो स्टेशन मास्टर को वहां पर रिपोर्ट करता है। तो ये होता है ट्रेन क्लर्क का काम, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इसका फिजिकल फील्ड का भी काम होता है, ये नहीं कि हर टाइम कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम कर रहा है ना, समझ गए। तो इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको तनख्वाह 40,000 रुपए महीना तक मिल जाती है। काफी बेहतरीन सी पोस्ट है, प्यारी सी पोस्ट है। तो नंबर 9 पर लास्ट, वर्कलोड ज्यादा होता है इस पोस्ट के ऊपर, इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पर रखा। और दूसरा कारण है वैकेंसीज काफी कम है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 9 पर रखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझ चुके होंगे, क्लियर है। सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, किस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है, समझ गए। 9 की 9 का पोस्ट मैंने बता दिया, ग्रेजुएट पास वाले अपने हिसाब से दे दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताई, और 12th पास वाले उस तरीके से दे दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए पोस्ट थी, मैंने सब कुछ बता दिया। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, अभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। चलिए दोस्तों, बाकी रेलवे एग्जाम को फोड़ने के लिए, जीएस को फोड़ने के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन बुक अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें रेलवे के डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, जीएस के सॉल्यूशन के साथ, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, स्टैटिक जी के दे रखे हैं, टॉपिक वाइज, क्लियर है। मोस्ट रिपीटेटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का भी पूरा का पूरा संग्रह इसमें दे रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीद के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स के लिए रामबाण है, ठीक है, जीके के लिए स्पेशली। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।